और ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बिहार की सियासत से जुड़ी ही यह खबर सामने आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से बातचीत की है। बिहार में राजनीतिक हलचल के बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, सोनिया गांधी से, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेलीफोनिक बातचीत की खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बिहार में जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है वो टूटने के कगार पर दिख रहा है। दोनों की जो दोस्ती है वो खटाई में दिख रही है इस वक्त। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार ने, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से टेलीफोन पर बातचीत की है और एक के बाद एक कई तार इससे जुड़े हुए हैं बिहार की राजनीति से। आपको बता दें कि खुद जेडीयू के सभी विधायकों और सांसदों की आज एक बैठक बुलाई गई है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो बिहार के चीफ हैं, आपको बता दें, उन्होंने भी अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। तो बिहार में जो सियासत है उसमें उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। बिहार में भी हो सकता है कि हालिया महाराष्ट्र की राजनीति जैसे कुछ चीजें देखने को मिल जाए या फिर उससे परे कुछ देखने को मिले। फिलहाल आपको बताया, बिहार में जो राजनीतिक संकट है वो सीधे तौर पर बीजेपी और जो जेडीयू की दोस्ती है, आपको बता दें, वो खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। और हमारे साथ जेडीयू के सैयद अफजल अब्बास जी जुड़ गए हैं। सैयद जी, आखिर क्या कुछ हुआ, ये दोस्ती खटास में पड़ती क्यों दिख रही है? अब देखिए, ये पार्टी को निर्णय लेना है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू हैं बिहार के, और पार्टी के सम्मानित नेता नीतीश कुमार जी हैं। अब इनकी कुछ ना कुछ तो, चूंकि जिस तरह के बयानात देखने को हमको भी मिल रहे थे, हालांकि चूंकि मैं प्रवक्ता नहीं हूं कि ऑफिशियल कुछ आपसे बता सकूं, लेकिन जाती तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो कुछ भी वहां पे पिछले कुछ एपिसोड देखा जाए तो कहीं ना कहीं कशीदगियां बढ़ती जा रही थी और अपने मतलब बीजेपी अपने आप को बहुत सुपर दिखाने के दिखा रही थी और हर मौके पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता। मुझे ऐसा लगता है। वैसे मैं आधिकारिक तौर पे ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कल बीजेपी से दोस्ती भी खटाई पड़ रही है। अब पार्टी के, चूंकि मैं पटना में हूँ नहीं, मैं गाँव में मुहर्रम में हूँ, उम्मीद है कि वहाँ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विधायकों को बुलाया है, तो हो सकता है कोई विशेष निर्णय लेना हो। विशेष परिस्थिति में विधायकों को बुलाया जाता है। तो अभी जो जिस तरह से मीडिया में बातें चल रही है, कुछ अंदर खाने बातें होंगी, कुछ इस तरह नजर नाराजगी होगी, इसी बुनियाद पर मुझे लगता है कि बुलाया गया है। जी बिल्कुल सैयद जी, बातें तो आपको भी मालूम है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पार्टी की बात ना मालूम हो। और फिलहाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, कुछ समय पहले की अगर बात करें तो जो आपके ही नेता हैं, जिन्हें बागी भी कह सकते हैं, जिन्हें कहा जा रहा है कि कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि पहले अगर आरसीपी सिंह की बात करें तो पहले नीतीश कुमार को वही प्रधानमंत्री कैंडिडेट तक बता रहे थे और हाल फिलहाल में उनका बयान बदल गया और उन्होंने कहा कि 7 जन्मों तक पीएम नहीं बन सकते हैं। आखिर ऐसा क्या कुछ चल रहा है पार्टी के भीतर? देखिए, अगर मैं बड़ी ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि आरसीपी सिंह साहब की औकात को बुलंदी तक पहुंचाने वाला अगर कोई नेता है तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार कल वो क्या थे, एक आईएएस थे, आज बिहार सरकार के मंत्री, सैकड़ों आईएएस उनके साथ साथ हैं। तो नीतीश कुमार के नामोक्रम पर आज 2 बार राज्यसभा में चले गए, मंत्री बने, जो और तो एहसान फरामोशी कही जाएगी। कल बोल रहे थे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह मिसहैंडल किया जा रहा है, जिसके बुनियाद पर वो बयान दे रहे हैं। जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी सैयद जी कि जिस तरीके से आपने कहा कि नीतीश कुमार को कई बार जो है कि ह्यूमिलिएट किया गया पार्टी के भीतर, बीजेपी खुद को सुप्रीम बताती है, लेकिन अगर इन्हीं विधानसभा चुनाव की बात किया जाए तो निश्चित तौर पर बीजेपी की जो संख्या थी, सीटों की संख्या, वो आपसे ज्यादा थी। तब भी जब नीतीश कुमार को आप लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया था तो बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने आक्षेप लगाया था, टारगेट किया था कि आखिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। तो ये बातें थोड़ा सा विरोधाभास नजर आ रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही मान लिया था एनडीए के उम्मीदवार, चाहे सीटें कम हो या सीटें ज्यादा हो, जो भी हो, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे अगर हम बहुमत पे आते हैं तो इस आधार पर हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे 45 सीट और आपको 72 सीट मिल गया है तो आप मुझे दबाव में काम करने का काम कराएं। तो और आपने देखा है कि मैं बड़ा भाई हूँ। जब ये एजेंडा पहले ही तय था कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता हैं और मुख्यमंत्री बनेंगे,
तो बार बार बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के कुछ लोग, हम आधिकारिक तौर पर हम नहीं कह सकते कि बड़े नेता, लेकिन बिहार के कुछ नेता लोग हमेशा मतलब जैसे कि गठबंधन को, एनडीए को इंटैक्ट रहने के बजाय तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अगर दुर्भाग्यवश अगर ये एनडीए का गठबंधन टूटता है तो जनता दल यूनाइटेड का कसूरवार कोई नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी ही होगी। मुझे अभी इसकी आधिकारिक सूचना कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है, जिसे आप बात करें मीडिया के लोगों, कई मीडिया के साथियों ने मुझे फोन कर बताया कि इस तरह की बातें चल रही है। और शासक कोई दोषी होगा तो भारतीय जनता पार्टी को, जदयू नहीं, क्योंकि 16 साल तक उसने भी निभाया है। कल तक हमें कहा, हम नीतीश कुमार ने अपने काम किया, काम के बलबूते पर राज कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो अभी जो नया एक एपिसोड समझिए, नया घटना जो घटते हुए नजर आ रही है, जैसा कि आप कह रही हैं, तो मुझे लगता है कि इसका कसूरवार कोई होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी भी, जदयू नहीं होगी। जी जी, सैयद जी जुड़े रहिए। आप ही के दोस्त, अगर कहें दोस्त पार्टी जो है, निखिल आनंद जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए। निखिल जी, क्या कुछ चल रहा है? आखिर ये दोस्ती क्यों खत्म होती नजर आ रही है और नीतीश कुमार किसी और दल के साथ जाने के फिराक में लग रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक अफवाह है, और बिहार में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक लॉन्ग स्टैंडिंग क्रेडिबिलिटी है एनडीए गवर्नमेंट को चलाने का, 3.2 ग्रोथ रेट से 13.2 ग्रोथ रेट का सफर हमने तय किया है, और बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त विकास के एक नए शिखर पर पहुंचाने का जो हमारा संकल्प है, जो भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त बिहार बनाने का जो हमारा संकल्प है, जो कलेक्टिव इथोस और एसेंस है, जिसके साथ हमने यहाँ तक का सफर तय किया है, वो आगे भी चलता रहेगा। और हम पूरी तरह से एनडीए के सहयोगी साथियों के साथ हम पूरी तरह से संकल्पित हैं कि बिहार राष्ट्र के जो जितने अन्य राज्य हैं उनके मुकाबले एक भारतीय मानचित्र पर स्थापित हो। अरे निखिल जी किस संकल्प की बात कर रहे हैं आप बताइए? सैयद जी भी हमारे साथ है, वो तो कह रहे हैं आपको ही दगा बता रहे हैं कि इतनी लंबी दोस्ती थी और जो नीतीश कुमार है उनको ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा, यानी बराबर का दर्जा आप नहीं दे पा रहे थे। तो किस संकल्प की बात कर रहे हैं? पार्टी तो आपका जो दोस्ताना है, जो दोस्ती है आपकी, वो टूटने के कगार पर है। ये कुछ पॉलिटिकली इमेच्योर स्टेटमेंट जिन्होंने भी दिया है, इस तरह का, उनको ये जानना चाहिए कि 1995 में, वे बैक इन 1995, when समता पार्टी वाज इन एक्सिस्टेंस एंड वी हैव अ अलायंस विद समता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती थी, समता पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे हमने, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए, मन दिखाते हुए, हमने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। इस बार भी 2020 का जब चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही घोषित कर दिया था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जेडीयू को कम सीटें आई, फिर भी नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और हम तो अपने गठबंधन के सहयोगी साथियों का और उनके शीर्ष नेताओं का बहुत दिल से सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार के विकास की गति रुकने नहीं पाए, बिहार के विकास को एक नए मुकाम पर स्थापित करें, और बिहार का जो विकास का ये एनडीए का संकल्प है वो सतत चलता रहेगा, इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। जो भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये खबर इस तरह की उड़ाई गई है, अन्यथा कोई ऐसी बात, कोई हिच इफ एंड बट नहीं है। वी आर स्मूथली रनिंग दिस गवर्नमेंट एंड वी विल टेक बिहार अ लॉन्ग वे ऑन द पथ ऑफ डेवलपमेंट। चलिए, अच्छी बात है। निखिल आनंद जी, आप इस तरह से कह रहे हैं कि कोई भी दोस्ती में दरार नजर नहीं आ रही है। फिलहाल जो समीकरण है, जो राजनीतिक गतिविधियां, वो कुछ और ही बयां कर रही है। फिलहाल आप दोनों नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने और बातचीत करने के लिए।